20 साल में 64,000 लोगों की हत्या हो गई। लेकिन ये जंगल राज नहीं है। तो आप 25,000 से ज़्यादा लोगों की 25,000 से ज़्यादा रेप हो गए। लेकिन ये घटना नहीं है, ये मंगल राज हो। अमेरिका चांद पे ढूंढ रहा है कि क्या क्या मिलेगा, और हिंदुस्तान कब्र में खोज रहा है कि मंदिर कहाँ मिलेगा। लेकिन आपके ही मित्र भाजपा से यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। खैर ये तो कार्यक्रम आपके राजनीतिक गुरु का है, आप क्या बोलना चाहेंगे? इसीलिए ना आए। देखिए, हम अपने पूर्व सांसद और लोकप्रिय नेता जन जन और गरीबों को मसीहा को नमन करने के लिए आए हैं। आज के दिन मैं राजनीति पर नहीं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन इतना तो जरूर है कि सुशासन की सरकार है। मैं बाध्य कर दूंगा, कोई भी उग्रवादी या कोई भी गुंडा होगा उसको नेपाल भागना होगा। 24 घंटा के अंदर उसको बिहार छोड़ना होगा, और सरकार हमारी पूरी मुस्तैदी से यहाँ खड़ी है। लेकिन देश तो बचेगा। बिहार की हम पहले बात कर लें कि जिस तरह से बिहार में नीट छात्रा के साथ में हुआ है, जो हैवानियत हुआ है, उसके बाद लोग तो सवाल कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। किसने कहा कि कोई घटना होती है? अब फिर कहीं आपकी पत्रकारिता में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? घटना नहीं तो घटना क्या, इसको क्या आप भाई, जब भाजपा की सरकार होती है उसको घटना नहीं मानी जाती है। तो क्या सुनियोजित माना जाए? कुछ भी नहीं, वो अफवाहें मानी जाती है। घटना तो जंगल राज में हुआ करता था, अब कहाँ होता है? अब समाजवाद को लोग नहीं मानते हैं। अब पद चाहिए, शिक्षा की जगत नहीं, धर्म चाहिए। गरीबी नहीं, माने गरीबी दूर करने की बात नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात चाहिए। जी नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भारती। मैं इस वक्त बिहार के बोधगया में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्वर्गीय राजेश कुमार जी, जो कि ऐसे शख्सियत थे, ऐसे नेता थे, ऐसे नेतृत्व थे जिनका आज पुण्यतिथि, और इन्हें लोग शहादत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और उनके बेटे बिहार सरकार के कद्दावर नेता, पूर्व के मंत्री, वर्तमान में आरजेडी के कद्दावर नेता कुमार सर्वजित जी, सर जिस तरह से आज उनका शहादत दिवस के रूप में पुण्यतिथि मना रहे हैं राजेश कुमार जी का, स्वर्गीय राजेश कुमार जी का, इस मौके पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। क्या उनका उस समय किस तरह का मतलब नेतृत्व रहा होगा जो लोग चाहने वाले अभी तक भूले नहीं हैं? समाजवाद लोग थे जी। और जो समाजवादी लोग होते हैं उनके शहादत में लोग आते हैं जी। क्योंकि राजनीति की परिभाषा बहुत बदल गई है। अब समाजवाद को लोग नहीं मानते हैं। अब पद चाहिए, शिक्षा की जगत नहीं, धर्म चाहिए। गरीबी नहीं, माने गरीबी दूर करने की बात नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात चाहिए। यही फ़र्क है पहले और अब के राजनीति में। आप उनसे आपकी क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वही बता रहा हूँ मैं कि वो शिक्षा के जगत जगाने वाले लोग थे, गरीबों को देखने वाले लोग थे। अब कौन देखता है? अब तो कहावत हो गया है कि हम राम भक्त हनुमान हैं। लेकिन पूर्व सांसद राजेश कुमार क्या कहते थे? हम तो गरीब भक्त हनुमान हैं, हम अकलियत भक्त हनुमान हैं, हम शिक्षा के जगत जगाने वाले हनुमान हैं। अब देखिए कितना फ़र्क हो गया। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, पिछड़े हों, अकलियत हो, सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। सर लेकिन एक सवाल है, समाजवाद की बात करोगे तो देश बचेगा। लेकिन देश तो बचेगा। बिहार की हम पहले बात कर लें कि जिस तरह से बिहार में नीट छात्रा के साथ में हुआ है, जो हैवानियत हुआ है, उसके बाद लोग तो सवाल कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। किसने कहा कि कोई घटना होती है? अब फिर कहीं आपकी पत्रकारिता में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? घटना नहीं तो घटना क्या, इसको क्या आप भाई, जब भाजपा की सरकार होती है उसको घटना नहीं मानी जाती है। तो क्या सुनियोजित माना जाए? कुछ भी नहीं, वो अफवाहें मानी जाती है। घटना तो जंगल राज में हुआ करता था, अब कहाँ होता है? लोग बोल रहे हैं अभी भी जंगल राज का जो भाजपा के लोग क्या कहते थे? घटना जंगल राज में होता था, अब तो कुछ होता नहीं है। हम लोगों के लिए, जो समाजवादी लोग हैं, उसके लिए बहुत बड़ा घटना है, लेकिन भाजपा के लिए घटना हो ही नहीं सकता। 20 साल में 64,000 लोगों की हत्या हो गई। लेकिन ये जंगल राज नहीं है। तो आप 25,000 से ज़्यादा लोगों की 25,000 से ज़्यादा रेप हो गए। लेकिन ये घटना नहीं है, ये मंगल राज होता है। इसको कहा जाता है
64,000 हत्या हो गई जिसको मंगल राज कहा जाता है, वो 25,000 रेप हो गए जिसको मंगल राज कहा जाता है। और जिस व्यक्ति ने गरीबों को जगाया, शिक्षा के दीप जलाया, अधिकार का दीप जलाया, उसको जंगल राज कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया डेफिनेशन है इन लोगों का, कितना बढ़िया इन लोग ब्रीफ करते हैं लोगों को। तो मैं तो यही कहूँगा, अपील करूँगा लोगों से। तो आप लोग प्रतिपक्ष या विपक्ष की जो भी भूमिका में हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो बोलते हैं 100 दिन तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, तो बोला, जब मेरी बात को जंगल राज कह के पुकारते हो तो 64,000 तो देख लिया, 25,000 देख लिया, वर्तमान में कोई घटना तो घट नहीं रही है तो चुप है। जब घटेगी तभी ना हम लोग बोलेंगे। भाजपा तो आप घटना नहीं मान रहे हैं? हम तो मान ही रहे हैं ना, मैंने क्या कहा? भाजपा नहीं मानती, आप लोग भाजपा मानते नहीं हैं? मानती कि ये सब घटना है। हम विपक्ष के लोग मानते हैं। हमारे राज को जंगल राज की उपाधि दे रहे थे। अभी जो घटना घट रही इसको इन लोग घटना ही नहीं मानते हैं। ये घटना नहीं है, मंगल राज। सब लोग सुरक्षित हैं। देश ऐसे अगर चलता रहा, शिक्षा के बदले अगर धर्म में परिवर्तन हुआ, तो आने वाली जो पीढ़ी है शायद वो कभी मान। जंगल राज को गलत तरीके से डिफाइन करके वो सत्ता में आए हैं। सवाल अभी सत्ता का नहीं है। सवाल ये है कि हमारे लोग 78 साल बाद भी शिक्षा की जगत क्यों नहीं जगा पाए। सत्ता तो ये परिवर्तनशील है, आएगा जाएगा, लेकिन कर्तव्य का पालन कौन करेगा? गरीबी कौन हटाएगा? मनरेगा से हे राम जय राम न जाने कितने राम कर दिया आपने, और 40%, 60% वाला हिसाब किताब बैठा दिया। गरीबों के साथ मजाक, गरीबों को अपमान करना, लोगों को शिक्षा से वंचित करना। जी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ क्या धार्मिक लोग नहीं हैं? देश तरक्की कर रही है, नहीं कर रही है? अमेरिका चांद पे ढूंढ रहा है कि क्या क्या मिलेगा, और हिंदुस्तान कब्र में खोज रहा है कि मंदिर कहाँ मिलेगा। दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। लेकिन आपके ही मित्र भाजपा से यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। खैर, ये तो कार्यक्रम आपके राजनीतिक गुरु का है, आप क्या बोलना चाहेंगे? इसीलिए ना आए। देखिए, हम अपने पूर्व सांसद और लोकप्रिय नेता, जन जन और गरीबों को मसीहा को नमन करने के लिए आए हैं। आज के दिन मैं राजनीति पर नहीं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन इतना तो जरूर है कि सुशासन की सरकार है। मैं बाध्य कर दूंगा, कोई भी उग्रवादी या कोई भी गुंडा होगा उसको नेपाल भागना होगा। 24 घंटा के अंदर उसको बिहार छोड़ना होगा, और सरकार हमारी पूरी मुस्तैदी से यहाँ खड़ी है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और 4 लोग अभी पकड़े गए भगवा हैं। रहे हैं, जानते हैं क्या है? कि फिर से हुआ हिंदुत्व का नारा यहाँ लेके आओ। नहीं समझे? देखिए, कोई भी गुंडा बचने वाला नहीं देख है। लीजिए, यह देश जो सोने की चिड़िया, जो नेपाल को खुश नहीं कर सकता, बंगाल को खुश नहीं कर सकता, बांग्लादेश को नहीं कर सकता, श्रीलंका को नहीं कर सकता, पाकिस्तान को नहीं कर सकता, वह देश तरक्की की बात करता है। अभी मैंने कहा ना कि वो ऐसा देश बना दिया कि अमेरिका चांद पे कुछ चीज़ खोज रहा है। चीज़ मतलब समझते हैं ना, इन्वेजन कर रहा है, नई दुनिया खोज रहा है वो। और हिंदुस्तान जो है कब्र के नीचे मंदिर खोज रहा है। वो इन्वेशन कर रहा है अपनी ओर से। देखिए, यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि आज कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राजेश कुमार जी का पुण्यतिथि के खास मौके पर सभी लोग आए हुए हैं, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। मंत्री जी भी, पूर्व के मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव से लेकर अवधेश सिंह, सभी लोग आए हुए थे इस खास मौके पर। लेकिन यहाँ पर सवाल है, साफ कहना है कि ये जंगल राज है या मंगल राज, खुद भाजपा तय करे कि किस राज की बात कर रहे थे और किस राज की दुहाई दे रहे थे। साफ कहना है कि निश्चित तौर पर अब उनको जो समझना है, लेकिन 100 दिन के बाद फिर बोलेंगे। अभी करने दीजिए, किस तरह के काम करते हैं, विपक्ष का काम होगा। धन्यवाद। बोधगया से चंदन भारती।